नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं नियोजित शिक्षकों को इतना नीचे दिखाने की साजिश क्यों रची जा रही है बार बार। भाई, आप नियोजित शिक्षक तो ठीक है, जिनको आप शिक्षा मित्र बहाल किए, शिक्षा मित्र से लिए, उनको भी तो दक्षता परीक्षा आपने ली थी। उनके परीक्षा पास करने के बाद आप उनको वेतन बढ़ाए। अपनी गलती नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने वाले को दया का पात्र बनाकर, सामने वाले को बेवकूफ कह के इशारों में आप क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं। ये सही है कि ऑपरेशन के पाठक के शुरुआती दिनों में मैं भी मास्टरवा के माध्यम से ऐसे शिक्षकों पर हमला बोलता था जो पढ़ाने के बजाय दूसरे धंधा में लगे रहते थे। मुझे इसका दुख है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरीके से नियोजित शिक्षकों को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। जरा सुनिए सीएम कल गांधी मैदान में क्या कहा कि भाई जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा। तो आपने सुना, साधारण परीक्षा लेने। अरे भाई, साधारण परीक्षा लेने की बात करके आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सारे शिक्षक अयोग्य हैं। समाज के सामने दया का पात्र क्यों आप इनको बना रहे हैं? और अगर दया का पात्र आप बनाने की आपकी साजिश है तो किसने ये बहाल किया भाई? आप मुखिया को जिम्मेवारी तो आप ही नहीं दिया, कैसे लोगों को बहाल कीजिए। बाद में आप टीईटी लिए, एसटीईटी लिए, कैसे उसके आधार पर भी बहाली किए। तो अगर उसमें भी बहाली में अगर इस तरीके के लोग आए हैं तो पहले जो जनाब आपके सबसे दुलारे हैं आनंद किशोर, उनको वहां से हटाइए ना। पाठक की तारीफ तो आप कर रहे थे, लेकिन आनंद किशोर से तो सब लोग झल्ला है। कहाँ आनंद किशोर का नाम भी आप लिए? नाम लेते तो ताली बजने के बदला जो है सेम का नारा लगता। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए और इस नियोजित शिक्षकों के बार बार अपमानित होने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो आनंद किशोर जिम्मेवार है। लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नियोजित शिक्षकों को लेकर जो आप धारणा बनाना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं नीतिगत निर्णय ले रहे हैं? भाई बताइए कि कल इतना बड़ा आयोजन हुआ और उस आयोजन से नियोजित शिक्षकों को बाहर रखा गया। क्यों? पटना के गांधी मैदान में जो है, जो नए बहाल हुए उनको आपने बुलाया, नियोजित शिक्षक को पटना के दूसरे स्कूल में आप भेज दिया। क्यों भाई? उसमें क्या है? कोई गंध आता है क्या दिखाना चाहते हैं आप? क्यों उसको दोयम दर्जा का शिकार बना रहे हैं भाई? आप बीपीएससी से कैसे बहाल किए हैं उसकी वानगी तो आनी शुरू हो गई है। आवेदन लिखने नहीं आता है। कल कई चैनल वाले जब सवाल जवाब करने लगे तो भारत के गृह मंत्री तक पता नहीं है कि कौन है, अब बिहार का गृह मंत्री कौन है। खैर, उस योग्यता टेस्ट में हम दिलचस्पी नहीं रखते हैं और मेरा उस पर भरोसा भी नहीं है। हम अपने आप को बहुत योग्य भी नहीं मानते। लेकिन सवाल यह है कि बीपीएससी से भी जो आपने बहाली की है वो बहुत योग्य चीज़ नहीं आया, और नियोजित शिक्षक से कोई बेहतर लॉट आपने ले आया है ऐसा भी नहीं है। बीपीएससी के बहाली में भी 30% से कम नंबर वाले को आपने बहाल किया है। इस सत्य को आप स्वीकार कीजिए। और जो क्षमता, निर्धारित क्षमता था, उससे भी कम नंबर पर आपको लेना पड़ा संख्या बल के वजह से। तो फिर नियोजित शिक्षक के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार क्यों भाई? ट्रेनिंग में दे दिए भाई। लगता है कि भाई उसके पास तो 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, किसी को 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है, किसी को 10 वर्ष का, किसी को 15 वर्ष का एक्सपीरियंस है। कुछ भी नहीं पढ़ाया होगा फिर भी उसके एक्सपीरियंस का मतलब है, स्कूल का चीजों को वो समझता है। तो आप तो खुद मतलब क्या उसको कहिएगा, पूरे शिक्षा व्यवस्था को आप ओल बना दिए हैं। जो मन आता है वो उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर कर दिया, नोचनी पटा देता है। उसमें प्रयोगे कर रहे हैं 2005 से भाई। शिक्षा व्यवस्था में या शिक्षा विभाग में जितना प्रयोग हुआ है नीतीश के शासनकाल में किसी दूसरे विभाग में हुआ है? और रिजल्ट 0/0, रिजल्ट 0/0 कि शिक्षक भी नहीं पैदा करने की स्थिति में है। 18,000 बाहर के स्टेट के बच्चे अगर आ गए आपके स्टेट के तो आपके लिए तो ही है भाई।
दूसरे राज्य के बच्चे इसलिए ना आ गए कि आपके पास उस स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं है, तो तमाचा तो आपके गाल पर है। नियोजित शिक्षक को क्या आप नसीहत दे रहे हैं कि साधारण परीक्षा लेकर आपको बना दें? क्या हो, तमाचा तो सीधा सीधा आप पर, आपकी शिक्षा व्यवस्था पर है कि कैसी व्यवस्था है कि आपके बच्चे compete नहीं कर पा रहे हो। और बताइए कि अब नियोजित शिक्षक को कितना अपमानित कीजिएगा। इसमें 28,000 के करीब आप खुद डाटा दे रहे हैं कि 28,000 के से अधिक compete किए हैं, और उन 28,000 के साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं? जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास आपके साथ काम करने का पूरा अनुभव है, पढ़ने पढ़ाने और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव उनके पास है, आप उनको पेंडुलम में छोड़े हुए हैं। पहले ट्रेनिंग सेंटर पर भेजेंगे, अरे भाई उनको क्या आप ट्रेनिंग दीजिएगा ये बताइए। तो भाई जो इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं और इतने दिनों के बाद भी अगर ट्रेनिंग की जरूरत उन्हें है तो कोई मतलब नहीं है। ट्रेनिंग तो आप लूट मचाने का एक अड्डा बना रहे हैं। आप वो ट्रेंड टीचर है ना, आपके यहाँ ट्रेनिंग सब तरह के कई तरह के ट्रेनिंग वो पास कर चुका है। आप भेज दिए कि चले जाइए आप पुराने स्कूल पर, पहले तो दूसरे जिले में भेज दिए, आप पुराने स्कूल में लौट आइए, लौट आए। कल बताइए कि ये भी कोई मतलब है कि कई अधिकांश जिलों में नियोजित शिक्षक जिनको आप अपॉइंट किए हैं, जो बीपीएससी से कंप्लीट किया है, वो सीएल लेके गया आपको अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए। क्या मजाक है भाई, ये तो मजाक है ना। आप जो जहां जिस स्कूल में था तो स्कूल में देने में क्या समस्या है भाई? उस स्कूल में दीजिए, उसका चॉइस दीजिए, वो आपका एसेट है ना। आप कैसे उसको जो है सेलिब्रिटी मान रहे हैं? और अगर सेलिब्रिटी मान रहे हैं तो आप उनको हटाइए। किस बात की मजबूरी है भाई? बार बार सेलिब्रिटी क्यों शो करने पर लगे हुए हैं नियोजित शिक्षकों? और ये जो सेलिब्रिटी शो करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से बेपटरी करने पर ये लोग लगे हुए हैं, उसकी वानगी है नियोजित शिक्षकों के साथ नफरत, नियोजित शिक्षकों के साथ एक अलग नजरिया रखना। आपके बीपीएससी में कैसे लोग कंप्लीट होकर आए हैं, चिंता मत करिए। कल गांधी मैदान में बहुत लोग एक्सपोज भी हो गए हैं। कोई बेहतर लॉट आप लेके नहीं आए हैं। लालू यादव वाला 24,000 शिक्षक नहीं है जो आज तक रीड बना हुआ है। आपने शिक्षा व्यवस्था को बीपीएससी के माध्यम से सोचे कि बेहतर होगा, वो नियत आपका नहीं है। इतने बड़े स्तर पर आप बहाली करिएगा तो क्या होगा? कहाँ से बच्चे आएंगे? कहाँ से पढ़े लिखे लोगों को ले आइएगा? आपकी तो मनसा ही नहीं है बच्चों को पढ़ाया जाना। और गर्व से कहते हैं कि बाहर के 14 राज्यों के बच्चे हमारे यहाँ हैं। 14 राज्यों के बच्चे इसलिए आपके यहाँ हैं कि आपके यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था 0/0 सन्नाटा है। आप सिर्फ डिग्रीधारी की फौज खड़ा कर रहे हैं, योग्यताधारी उसमें नहीं है। ढूंढने पर भी जो है नहीं मिल रहा है। इसलिए आप जितना उपहास उड़ाना है नियोजित शिक्षकों को उड़ाइए, लेकिन उनकी मांगों को भी जरा गंभीरता से सोचिए। जितने लोग कहते साधारण परीक्षा लें, अरे बीपीएससी में जितना कट ऑफ मार्क्स जितना पास किया सबको आप नियोजित शिक्षक घोषित कर दीजिए। 28,000 हुआ, लगभग 60,000 भरे थे ना, बाकी जो 32,000 है उसको आप कर दीजिए परमानेंट, राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए जो देने के जा रहे हैं। फिर क्यों परीक्षा भाई? कितनी बार उसकी परीक्षा लीजिएगा? तो कई ऐसे नीतिगत निर्णय हैं जिन निर्णय को लेकर आप पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक जो एकदम अफरा तफरी का जो माहौल है, उस माहौल को आप शांत कर सकते हैं। वर्षों से जिस स्कूल में पढ़ा रहा है उसी स्कूल में पोस्टिंग कर दीजिए। क्या जा रहा है? नए शिक्षक आएंगे, फिर नया माहौल बनेगा, उसको समझने में समय लगेगा, उसके अभिभावक से रिश्ता बनाने में उसको, भाई स्कूल है ना, शिक्षक है ना, कोई सिपाही बहाली थोड़ी आपकी है कि 4 महीना बाद जैसे 4 साल बाद दूसरे जिला में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। भाई वहां गांव के लोगों से शिक्षकों का एक दूसरा रिश्ता होता है। इस रिश्ते की कड़ी को क्यों तोड़ना चाहते हैं? और इस तरीके से कड़ी तोड़ने से आपको लाभ क्या होने वाला है? जरा इस पर सोचिए ना। उसको पता है कि फलाने की माँ आंगनबाड़ी सेविका है, फलाने की माँ रोजगार सेविका है, कहाँ क्या है, सब कुछ पता है उन शिक्षकों को रहने दीजिए अपने स्कूल में। नियोजित शिक्षा आपके लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए कि हमने जिसको बहाल किया, जिसकी योग्यता पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, वो भी 50% बीपीएससी के परीक्षा में जितने लोग शामिल हुए 50% वो कंप्लीट किए हैं। उसने तो योग्यता साबित कर दिया ना। अगर बीपीएससी को ही आप अगर पैमाना मानते हो तो
तो फिर भी कह रहे हैं अच्छा साधारण परीक्षा लेके उसको पास कर लगता है दया का पात्र है। वो तो अपना 50% स्ट्राइक रेट आपको दिखा दिया कि नए लड़कों के बीच भी हम 50% दम ताकत रखते हैं कंपीट करने का। ये तो बड़ी बात है ना उसने। और उच्चतर शिक्षा में सबसे ज्यादा आए हैं और हजारों ऐसी शिक्षिका है जो प्राइमरी में पढ़ा रही थी जो हाई स्कूल में पहुंची। ये आपके लिए गौरव की बात है कि आप पर जो आरोप लग रहा था कि नियोजित शिक्षकों में गड़बड़ी हुई है, पढ़ाने वाले लोग नहीं आए हैं, वो सारे मिथ्या तो टूट रहा है। उस मिथ्या को टूटने की वजह से जो एक्सपोजर मिलना चाहिए उसमें आपका सहयोग मिले तो आप उसको दया का पात्र बना रहे हैं। इसलिए नियोजित शिक्षकों पर पाठक जी और मुख्यमंत्री जी फिर से विचार कीजिए। जो जहां है उनको वहां पोस्टिंग दीजिए। और ये जो आफाधाफी सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा और छठ उठ के जो कर रहे हैं उसको थोड़ा शांति से देखिए। समझिए ये शिक्षक की बहाली आपने की है, कोई सिपाही की बहाली नहीं हुई है कि दुर्गा पूजा दीपावली में टोपी लगा के, लड़का टोपी लगा के ट्रेनिंग में भेज दो, छठ पूजा में जाके घाट पर जो है सो डंडा लेकर घूमेगा। ये नहीं है। शिक्षक आप बहाल के, शिक्षक की मर्यादा का भी ख्याल रखें। कुछ भी है वो अगर एक बच्चों को और लिखना भी अगर सिखा दिया तो इस राज्य के लिए यही सबसे बड़ी क्रेडिट की बात है।